नमस्कार। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रन युद्ध। रन युद्ध में आज बात करेंगे विकेट कीपर्स की और क्या के राहुल ने मैच विनिंग पारी खेलकर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि टेस्ट क्रिकेट में वो ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज खेल पाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होनी है यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होनी है, उसके लिए टीम का ऐलान शनिवार को होगा और साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे उस टीम का भी ऐलान कल होना है। अब क्योंकि ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है एक लंबे समय के लिए, आपको एक फुल टाइम विकेट कीपर अब तलाशना है। खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में आप किसको खिलाना चाहते हैं, ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फैंस भी ढूंढ रहे हैं, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ढूंढ रहे हैं। और जिस तरह से ईशान किशन के ऊपर प्रेफरेंस दिया गया ओडीआई क्रिकेट में के राहुल को, उससे चर्चा इस बात को लेकर भी गर्म हो गई है कि क्या टेस्ट क्रिकेट में भी कुछ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ करने जा रहे हैं। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपिंग करना एक बहुत टफ काम है, जो बहुत आसान नहीं होने वाला, लेकिन अब क्योंकि एक अलग ढर्रे पर भारतीय टीम चलती है, टीम मैनेजमेंट एक अलग तरीके की सोच रखती है, और ऐसे में सवाल अब बड़ा यही है कि क्या ईशान किशन, के.एस. भरत जैसे रेगुलर विकेट कीपर्स को आप साइडलाइन करके के राहुल को इसलिए टेस्ट टीम में खिलाएंगे कि उनके पास एक्सपीरियंस है, मिडिल ऑर्डर में वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच और दिल्ली रणजी टीम के पूर्व हेड कोच हमारे साथ हैं। साथ ही सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर हमारे साथ हैं, जो इस समय दुबई से जुड़ रहे हैं। लेजेंड्स लीग में वो कमेंट्री करते हैं, आपको नजर आ जाएंगे। राजकुमार सर, के राहुल 64 नॉट आउट, 106 गेंदें, मैच विनिंग इनिंग्स, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तो हमने ही क्रिटिसाइज, मैंने खास तौर से किया था जब उनको खिलाएगा ईशान किशन की जगह। आपने कहा भी कि बहुत इमोशनल होने, अब क्या इतने ही इमोशनल होके सिलेक्टर्स भी देखेंगे उनकी इस इनिंग्स को, या आपको लग रहा है ओडीआई क्रिकेट तक तो ठीक है एक्सपेरिमेंट, टेस्ट क्रिकेट में एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं चल पाएगा? बिल्कुल राजीव, यहाँ पर मैंने भी बैक किया था जो सिलेक्टर्स ने किया या टीम मैनेजमेंट ने किया, क्योंकि केएल जी। राहुल एक स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं और पास्ट में उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली हैं जो अपने दम पर भारत को मैचेस जिताए हैं। तो एक दो इनिंग या दो चार इनिंग फेलियर होने से कोई प्लेयर खराब नहीं हो जाता। लेकिन हाँ, जहां तक बात है टेस्ट क्रिकेट की, तो वहां पर ये विकेट कीपिंग देखिए एक स्पेशलिस्ट जॉब है। आप 20 ओवर में कीपिंग कर सकते हैं, या बहुत आप अच्छे हैं तो 50 ओवर में भी कर सकते हैं अगर आप रेगुलर विकेट कीपर नहीं है। लेकिन टेस्ट हम्म। क्रिकेट में कीपिंग करना बहुत आसान नहीं है, एंड दैट टू इंडिया में, जहां पर कि सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि काफी टर्निंग विकेट्स होंगी जो स्पिनर्स को मदद करेंगी, और वहां पर आपको एक स्पेशलिस्ट ही विकेट कीपर चाहिएगा। तो मेरा हम्म। मानना है कि शायद T20 और वनडे तक तो ठीक है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक आपको एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर ही चाहिए, और वहां पर केएल राहुल एज ए बैट्समैन खेल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट मेरे ख्याल से एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के लिए जाएगी, बाकी डिसीजन उनका है। बिल्कुल, लेकिन सवा भाई, एज अ बैट्समैन तो फिर के राहुल की जगह ही नहीं बनती, जिस तरह का खराब परफॉर्मेंस रहा है उनका टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ मैचों में। बांग्लादेश में पूरी तरह से वो फेल रहे थे। कैसे आप देख रहे हैं, अगर विकेट कीपिंग नहीं तो फिर टीम में जगह नहीं, और क्या एडजस्टमेंट एक बार फिर हम देख पाएंगे क्या टेस्ट क्रिकेट में, आपको लग रहा तो होना तो नहीं चाहिए राजीव, है? जी। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपको एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर की जरूरत होगी जो एक अच्छा बल्लेबाज भी है। और इस समय हमारे पास दो विकल्प हैं, के.एस. भारत और ईशान किशन के बारे में चयनकर्ता सोच सकते हैं। हम्म। केएल राहुल व्हाइट बॉल क्रिकेट में भले ही वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, उन्होंने अच्छी कीपिंग की भी है, कि उसमें एक तो समय कम रहता है, सिर्फ 50 ओवर कीपिंग करनी होती है, फिर आप जाके बल्लेबाजी करते हैं। पर टेस्ट मैचेस में कई बार आपको लंबे लंबे सेशंस करने होते हैं, दबाव बढ़ता जाता है, और अगर आप स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं है तो फिर उसका दबाव आपके आपके ऊपर, आपकी बल्लेबाजी के ऊपर भी आता है। तो मेरे हम्म। विचार में ये करना तो नहीं चाहिए चयन करता हूँ। और ये ऐसी बात भी नहीं है कि आप एक छोटी श्रृंखला खेल रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया जो कि नंबर 1 टीम है, उसके विरुद्ध हम्म। हमारे टेस्ट मैच होने वाले हैं, वो भी चैलेंजिंग कंडीशन में, जैसा कि राजकुमार ने कहा। तो वहां पर आपको अब आवश्यकता है कि आप एक और एक ऋषभ पंत का अंडरस्टडी को आप ग्रूम करें, जो कि भारत ने किया है अभी तक। के.एस. भारत को इसी वजह से इंडिया ए खिलाया गया है। वो 4 डे मैचेस खेल चुके हैं इंडिया ए के लिए, तो उनको तैयार किया गया है। तो मेरे विचार में चयनकर्ताओं की सोच भी कुछ उसी प्रकार की होनी चाहिए। अब केएल राहुल की जगह बनती है कि नहीं बनती है, ये कहना यहाँ पर तो कठिन है, पर पिछले टेस्ट श्रृंखला में उन्होंने कप्तानी की है राजीव, तो किस बिना पर आप हम्म। उनको बाहर कर देंगे अचानक,
ये क्या स्किल है इस समय, और जिस प्रकार का फॉर्म दिखा रहे हैं, ये हो सकता है कि टेस्ट मैच में रोहित शर्मा और केएल राहुल ही ओपन करें ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी। लेकिन शुभमन गिल ने तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। बहरहाल चलिए, एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन पर राजकुमार सर, अब क्योंकि ऋषभ पंत ने एक ऐसी जगह खाली की है जिसको भर पाना शायद बहुत मुश्किल होने वाला है सिलेक्शन कमेटी के लिए भी, और टीम मैनेजमेंट को जो मिलेगा उनका ऑप्शन, अब वो उसको किस तरह से देखते हैं, ये भी बड़ा एक दिलचस्प सब्जेक्ट होगा जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज शुरू होगी, क्योंकि टीम का ऐलान अब शनिवार को ही होना है। इसलिए मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ कि क्या विकेट कीपिंग टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा वरीयता रखती है, उसके बाद आप बैटिंग देखते हैं, या आप ऐसा विकेट कीपर देखेंगे जो बैटिंग में भी ऋषभ पंत की तरह कंट्रीब्यूट कर पाए? देखिए राजीव, ऋषभ पंत ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था एक मैच विनर के रूप में, और बहुत इंटीग्रल पार्ट थे वो भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का। और उनकी जगह फिल कर पाना किसी भी यंगस्टर के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की पारियां उन्होंने खेली हैं वो बहुत ही लाजवाब हैं। भले ही आप इंग्लैंड की पारी याद करें या ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने पारी याद खेली थी, तो वो एक बहुत इम्पैक्ट वाले प्लेयर हैं, और किसी भी परिस्थिति में आके वो मैच बदल सकते थे, और जो उन्होंने करके दिखाया। तो यहाँ पर अब एक बड़ा वैक्यूम आ गया है। लेकिन इंडिया, फॉर्चुनेटली इंडिया के पास अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन हैं, जैसा अभी सभा ने भी कहा, ईशान किशन है, केएस भरत है, संजू सैमसन है। तो कहीं ना कहीं ये सभी प्लेयर्स वो प्लेयर्स हैं जो काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, या भारत इंडिया ए खेल रहे हैं। तो ईशान किशन को भी इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा एक्सपीरियंस है, संजू सैमसन भी काफी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। तो भारत के पास चॉइसेस हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए सेलेक्टर्स की, तो एज ए हमें आप ओल्ड टाइमर कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि पहले एक विकेट कीपर होना चाहिए टेस्ट मैच में, जो कि बैटिंग कर सके, ना कि एक हम्म। बैट्समैन जो कीपिंग कर सके। ये मेरा मानना है, और ये हमारे टाइम का थॉट है। अब हो सकता है कि अब नई जनरेशन इसको दूसरी तरीके से लेने लगे कि एक अच्छा हम्म। बल्लेबाज हो जो कीपिंग भी कर सकता हो। लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हो, जो अगर बल्लेबाजी भी करे तो वो एडेड एडवांटेज है। समा भाई, ओल्ड थॉट नहीं है दरअसल, ये थॉट तो हमेशा खासतौर से भारत में जब आप टेस्ट मैचेस खेलते हैं रहती है, क्योंकि इतना ज्यादा वेयर एंड टेयर होता है पिचेस में, टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, और यहाँ पर आप काम चलाओ कीपर से काम नहीं चला सकते हैं। क्या ये एक रीजन होना चाहिए? और फिर दूसरी तरफ ये भी आप देख रहे हैं कि एक इम्पैक्ट प्लेयर भी आपको चाहिए नंबर 6 पे, जो आके मैच का नक्शा ही बदल दे, जो कुछ ऋषभ पंत कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में। दोनों चीजों का समन्वय आप किस कीपर में देख रहे हैं फिर? देखिए, ये अभी जो जितने सारे विकेट कीपर्स हैं राजीव इस समय, चाहे वो ईशान किशन हो गए, केएस भारत हो गए, संजू सैमसन हो गए, या डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आप देख लें, सभी के सभी विकेट कीपर जो हैं या तो नंबर 6 नंबर 7 पर आते हैं बैटिंग करने के लिए। ये क्या दर्शाता है? ये सभी के सभी स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हैं और अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। अब मेरा ये मानना है कि इनमें से सबसे अच्छी बल्लेबाजी जो कर रहा है उसको टीम में आना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने ऋषभ पंत को इंक्लूड किया था, कि ऋषभ पंत भी दिल्ली के लिए लंबे समय से कीपिंग करते आ रहे थे, अंडर 19 उन्होंने विकेट कीपिंग की, और उसी वजह से उनका चयन हुआ। उसके साथ साथ बल्लेबाजी वो इतनी अच्छी करते हैं, वो एक बहुत बड़ा बोनस है, और इसी वजह से उनको टीम में रखा गया, जिसका फायदा भारतीय टीम को मिला है। तो इस अगर दृष्टिकोण से चयनकर्ता सोचेंगे तो आपके पास विकल्प क्या क्या है इस समय, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। केएस भरत है, केएस भरत एक लॉजिकल चॉइस है, क्योंकि वो काफी जमाने से, मुझे लगता है कि जब से रिद्धिमान साहब को ये कहा गया है कि अब वो ग्रूम कर रहे हैं केएस भरत को, तब से वो इंडिया ए के लिए खेलते आ रहे हैं। तो लॉजिकल चॉइस तो यही होगा कि केएस भरत को आप इजिली टीम में ड्राफ्ट कर लें, क्योंकि अभी मैं इनका स्कोर भी देख रहा था, उन्होंने अभी दिल्ली के विरुद्ध 80 रन बनाए हैं। कीपिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा उनका ग्लव वर्क है, फुटवर्क काफी अच्छा है। तो एक लॉजिकल चॉइस है। मैं ईशान किशन का नाम इस वजह से ले रहा हूं कि अगर अगर चयनकर्ता या टीम मैनेजमेंट एक आइडियल रिप्लेसमेंट ढूंढना चाह रही है ऋषभ पंत ऋषभ पंत के लिए, तब मेरे विचार में ईशान किशन का नाम आता है, क्योंकि ईशान किशन भी काम कीपिंग करते आ रहे हैं, झारखंड के लिए कर चुके हैं, T20 में करते हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में विकेट कीपिंग करते हैं, और जो बल्लेबाजी में जो नयापन लेके आते हैं, जो जो अग्रेसिव बल्लेबाजी वो करते हैं, जो अटैकिंग क्रिकेट वो खेलते हैं, उसका फायदा मिलेगा भारतीय टीम को, जिस तरह से ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की वजह से भारत को फायदा मिला है। तो अब ये निर्भर करता है चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट की क्या सोच होती है। क्या आप चाहते हैं स्टेबिलिटी जो केएस भारत को प्रोवाइड कर सकते हैं नंबर 6 पर आकर, या क्या आप चाहते हैं एक ऐसा अटैकिंग प्लेयर, विकेट कीपर जो गेम को बदल दे? तो अब ये निर्भर करता है टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के ऊपर।
डिसीजन लेना। लेकिन राजकुमार सर, डिबेट तो फिर बड़ी हो जाएगी जब आप एक विकेट कीपर बैट्समैन देखते हैं तो फिर के भरत आपके नंबर 1 विकेट कीपर है, जैसे रिद्धिमान साहा जो नंबर 1 विकेट कीपर थे, और सभा माई ने बहुत तगड़े में वकालत की थी कि आप ऋषभ पंत को खिलाएं, उनकी बैटिंग अच्छी है, उसका फर्क पड़ेगा, उनकी कीपिंग अच्छी हो जाएगी, और एग्जैक्टली वैसा हुआ। क्या ये एक बड़ी वजह है राजकुमार सर की सभा माई ईशान किशन को नंबर 1 कंटेंडर मान रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए, यानी अच्छे विकेट कीपर होने के बावजूद के एस भरत को बाहर बैठना पड़ सकता है? पर देखिए राजीव, राजीव, मैं ये यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं कि ईशान किशन खराब कीपर है। केएस नहीं भरत नहीं, और ईशान तो किशन में ये ऐसा तो कोई तब बड़ा भी तो अंतर नहीं था नहीं है कि राजीव। रिद्धिमान साहब नहीं विकेट कीपर खराब थे, ये नहीं, मैं बल्लेबाज यही खराब कह थे रहा रिद्धिमान साहब। तो फिर वही वही है राजीव ना, की डिसाइड करना होगा ना, चेंज करना होगा। ये नहीं है कि दोनों में से कीपर कौन अच्छा है, कीपर कौन बुरा है। दोनों के दोनों विकेट कीपिंग करते हैं, दोनों के दोनों इंडिया में कीपिंग कर चुके हैं। चलिए यार लेकिन राजकुमार सर, सबा आपकी राय। सबा सबा यही देखना होगा कि दोनों में से बेटर विकेट कीपर कौन है। मेरा मानना है कि जो बेटर मैं विकेट तो कीपर है पहचान रहा था, उसको आप इसी उसको पे आएंगे। उस उसको चांस मिलना चाहिए। और आप ये निर्णय हमेशा सबा कप्तान और कोच के ऊपर होना चाहिए कि उन्हें क्या लगता है कि कौन ज्यादा स्टेबिलिटी देगा टीम को, और क्या सोच है। जैसे अगर आप देखें, विराट कोहली की सोच थी कि वो नंबर 6 पर चाहते थे कि ऋषभ पंत आए, और उन्हें एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो तेज खेले और बॉलर्स को टाइम दे 20 विकेट लेने का। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा रोहित शर्मा की क्या सोच है, या राहुल द्रविड़ की क्या सोच है, कि वो चाहते हैं कि नहीं, एक बहुत सेफ कीपर चाहिए क्योंकि ये टर्नर पे सीरीज होने वाली है, स्पिन ट्रैक होंगे, यहाँ पर हमें एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर चाहिए, एक बहुत अच्छा मतलब साउंड विकेट कीपर चाहिए जिसका ग्लव वर्क अच्छा हो, फुटवर्क अच्छा हो, जो कीपिंग में बहुत यूजफुल हो। और कुछ बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि नहीं, कीपिंग तो वो भी अच्छी कर रहा है और साथ साथ उसकी बैटिंग का एडवांटेज है, जैसा कि आप ईशान किशन के लिए बोल रहे हैं। तो ये टोटली मेरे ख्याल से हमें कप्तान और कोच के ऊपर छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी चॉइस क्यों होनी छोड़ेंगे चाहिए ये राजकुमार सर? कि वो कोच और कप्तान पे छोड़ देंगे तो फिर वो के राहुल को खिला देंगे, आप क्या करेंगे? वो तो कहेंगे भैया हमारा हमें तो एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में, जिसके पास एक्सपीरियंस और जो कीपिंग कर लेता हो, कर सकता है नहीं देखो कर राजीव, लेता हो। राजीव, सबसे ज्यादा चिंता जब जब भी होती है टीम की, तो कप्तान को होती है और उसके बाद कोच को होती है। तो कोई भी कप्तान ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहेगा कि 5 डे मैचेस में वो एक रेगुलर सर विकेट आप कीपर ना कैसे कह रहे हैं खिलाए और व्हाइट उसकी। बॉल क्रिकेट में नंबर 1 कीपर बना दिया राहुल द्रविड़ और रोहित नहीं शर्मा की जोड़ी ठीक है, ने के राहुल को? ठीक है, वहां पे ठीक है, लेकिन टेस्ट मैचेस भाई में दो देखिए अच्छे वो विकेट नहीं। कीपर आपकी टीम से ड्रॉप है और के राहुल एज अ विकेट कीपर खेल रहे हैं, तो फिर कुछ तो पोटेंशियल देख रहे होंगे। राहुल द्रविड़ हो सकता है अपना अक्स देख रहे हो कि वो भी विकेट कीपिंग करते थे। नहीं राहुल देखिए द्रविड़ राजीव, कीपिंग नहीं की ना। नहीं, टेस्ट मैचेस में नहीं की उन्होंने। तो वही फिर बात है ना, वही बात केएल के साथ है। और आप केएल को ऐसे नहीं हटा सकते राजीव। आपने उनको इंडिया का कप्तान बनाया, वो काफी लंबे समय भारत के वाइस कैप्टन भी रहे हैं। तो वो हटाने की एक बात नहीं कर रहा हूँ, विकेट कीपर सी, एज अ विकेट कीपर क्या वो खेल सकते हैं, इस संभावना पे बात हो रही है। उनको मैं हटा वही कहाँ कह रहे रहा हैं हम हूँ, लोग? वो एक सीनियर प्रो हैं, और उनको एक जो उनको जो इज्जत दी जानी चाहिए वो जरूरी है कि आप एक सीनियर खिलाड़ी को किस तरह ट्रीट करते हैं। और लेकिन मेरा मानना है कि टीम मैनेजमेंट भी चाहेगी कि वहां पर एक रेगुलर कीपर हो, जो स्पेशलिस्ट कीपर हो टेस्ट मैचेस में, स्पेशली जबकि सीरीज इंडिया में है। तो भाई आप मतलब आप के राहुल को एज अ टेस्ट विकेट कीपर रेट नहीं करते हैं, इसका मतलब? नहीं नहीं, रेट करने की बात नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ केएल राहुल विकेट कीपिंग करें। मुझे ये लगता है कि वो टेस्ट मैच में भी कीपिंग करेंगे तब उसका असर उनकी बल्लेबाजी पर आएगा, जो कि उचित नहीं है। मेरा हमेशा हम्म से ये मानना है, इसीलिए मैं ऋषभ पंत का बहुत बड़ा एडवोकेट रहा हूँ, क्योंकि ऋषभ पंत दिल्ली के लिए खेलते आ रहे थे, उन्होंने विकेट कीपिंग की है। और ये कहा जा रहा था एक समय कि नहीं, वो फॉरेन कंडीशन में कीपिंग कर सकते हैं, इंडियन कंडीशन में कर नहीं पाएंगे। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जब तक कि आप इंडियन कंडीशन में उनको कीपिंग कराएंगे नहीं, तो उनकी विकेट हम्म कीपिंग में सुधार कैसे होगा। और अच्छी बात ये रही कि एक बार जब टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया उनको विकेट कीपिंग करवाना भारतीय कंडीशंस में, वहां पर उनके विकेट कीपिंग में भी निखार आया। और बल्लेबाजी का बहुत बड़ा फायदा होता है, और ये मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो विकेट कीपर को लगने लगता है कि उसकी जगह पक्की हो गई है, तो फिर वो विकेट हम्म कीपिंग बहुत ही रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में करता है। और जब आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में विकेट कीपिंग करेंगे तो आपकी विकेट कीपिंग नॉर्मली और ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि अंत में विकेट कीपिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। राजकुमार सर, लेकिन आपकी राय में अभी जो अवेलेबल विकेट कीपर्स हैं इसमें 1 2 3 कौन है टेस्ट टीम में सिलेक्शन के लिए फिर? और देखिए, मेरा मानना है कि केएस भरत शुड बी नंबर 1, और उसके बाद ईशान किशन, क्योंकि मैं एक तीसरा स्पेशलिस्ट नाम भी ले कीपर लीजिए के चाहूंगा। राहुल का। नहीं, टेस्ट मैचेस के लिए नहीं। और लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा सभा की बात
पे डिस्कस करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि अगर आप मतलब कीपिंग में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है और आपसे एक दो अगर मिस हो जाते हैं तो वो इफेक्ट उल्टा भी पड़ता है सब बल्लेबाजी पर भी। वो हम्म। आपकी बल्लेबाजी भी इफेक्ट होती है उससे। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि आप एक स्पेशलिस्ट कीपर जो कि आप प्रूवन हो, जो आप डोमेस्टिक में इतने समय से देख रहे हो या इंडिया ए में देख रहे हो कि अच्छी कीपिंग, भाई कीपर बहुत अच्छा है, जैसे वृद्धमान साहा थे, तो मैं हमेशा एडवोकेट करता था कि हाँ साहा को खेलना चाहिए। तो उसी तरह मैं अभी भी कह रहा हूँ कि के एस भरत शुड बी द नंबर वन चॉइस। सवा भाई आपके एक दो तीन कौन है विकेट कीपर? देखिए, लॉजिकली जो राजकुमार ने कहा है उस हिसाब से तो केएस भरत नंबर 1 विकेट कीपर है इस समय। उसके बाद ईशान किशन का नंबर आना चाहिए, क्योंकि केएस भरत को हम लोगों ने ग्रूम किया है। पर मेरा ये, देखिए मेरी सोच प्रैक्टिकली कुछ अलग बताइए ना, है। लॉजिकली तो राजकुमार सर ने बता दिया, मैं प्रैक्टिकली आप मैं बताइए। चाहता हूं कि चूंकि चूंकि ऋषभ पंत को हम लोग ढूंढ रहे हैं रिप्लेसमेंट में, तब उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं चाहता हूं कि आपको नंबर 6 पर एक ऐसा बल्लेबाज आपको रखना चाहिए जो विकेट कीपिंग भी अच्छी करे, उसके साथ साथ एक गेम टर्नर हो। और जब आप एक हम्म। स्ट्रांग टीम के साथ खेल रहे हैं तो फिर आपको ऐसे ऐसा बल्लेबाज पिक करना चाहिए जो नंबर 6 पर आकर एग्रेसिव बल्लेबाजी करे और डोमिनेट करे अटैक को, जो ईशान किशन कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं कि विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, जमाने से करते आ रहे हैं। अंडर 19 में कीपिंग की है, स्टेट लेवल में कीपिंग करते हैं, तो ये बात नहीं कि उनकी कीपिंग खराब है। हम्म। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा है कि जब भी उन्होंने विकेट कीपिंग की है भारत के लिए भी, व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही उन्होंने शानदार विकेट कीपिंग की है। तो ज्यादा अंतर मुझे कीपिंग में नजर आता नहीं है। और एक और बात हम्म। है कि इंडिया ए के लिए भी ईशान किशन पहले खेल चुके हैं। और हाँ। चूंकि इस समय वो भारतीय टीम के साथ हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, इसीलिए उनको 4 डे क्रिकेट में इंडिया ए के लिए खेलने का मौका मिलता नहीं है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। हम्म। तो अब ये डिसाइड करना होगा भारतीय टीम को। नहीं, देखिए यहाँ अब पर सभा सभा भाई ये भी सिर्फ कह देख रहे हैं ये, मिडिल ऑर्डर में ये राजकुमार सर, मेरा एक सवाल है बड़ा मैं इंटरेस्टिंग। एक 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 मिनट तरफ में पहले राजकुमार सर कह रहे एक जी। मिनट, एक जी। मिनट मैं कहना चाहूंगा राजीव कि हमें ये देखना होगा कि क्या ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में भी उतनी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं जितनी वो एग्जैक्टली मैं उसी पे ओपन आ रहा था। ओपन, हाँ ओपन ओपनिंग में क्योंकि उसमें कर रहे राजकुमार, क्योंकि वो झारखंड के लिए मिडिल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करता है। जब से हैं। जितने सर सारे रणजी ओडीआई ट्रॉफी क्रिकेट में मैचेस आप वो इसलिए खेलते हैं, वो ड्रॉप कर नंबर देते हैं 4 कि नंबर ओपन 5 करते पे ही हैं, खेलता अब है। टेस्ट मैच में आप कह रहे हैं मिडिल ऑर्डर। मतलब अजीब सी क्यों खिचड़ी पकी हुई है कीपर्स को लेके। क्यों क्यों आपको के राजीव? राहुल को एडजस्ट करना, तो ईशान किशन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है इसलिए आपने हटा दिया। अरे मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अलग अलग बात होती है। सचिन तेंदुलकर क्यों व्हाइट बॉल क्रिकेट में ओपन करते थे? रेड बॉल में नंबर हाँ, 4 पर क्यों आते थे खेलने के अरे लिए? उनको ड्रॉप तो नहीं किया गया ना, मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया गया सचिन अरे को। तो वही तो कह रहा हूँ, अगर कोई खिलाड़ी 200 फर्स्ट बना क्लास के ड्रॉप क्रिकेट तो में नहीं हुए रेड सभा बॉल भाई। क्रिकेट में नंबर 4 नंबर 5 पर खेल रहा है, उसमें क्या बुराई है? वो टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता है नंबर तो 4 मैं भी तो नंबर चाहता 5 हूँ पर? ईशान किशन खेले मिडिल ऑर्डर में, उनको हाँ, ड्रॉप ना किया जाए। या आप मेरे ऊपर मेरे कॉन्फिडेंस क्यों राय खराब में, कर रहे हैं, 200 बना के ड्रॉप कर रहे हैं उनको। अब वो तो अलग बात है ना, उसके बारे में क्या कहा जाए अब। राजकुमार सर बताएंगे इसका, बताइए राजकुमार सर। नहीं मिडिल देखिए, वो ऑर्डर के तो बैट्समैन भी अनफॉर्चुनेट। हैं, आप उनको खिलाना भी नहीं चाहते हैं, कैसे हो और जाएगा भाई? और राजीव और राजकुमार, एक बात और है जो रोहित रोहित शर्मा ने ये कहा कि जिन्होंने पिछले मैचेस में रन बनाए उनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात थी तो आपने ऋषभ पंत को क्यों ड्रॉप कर दिया वनडे क्रिकेट से? 3 इनिंग के जी पहले बिल्कुल। उन्होंने शतक लगाया था इंग्लैंड के विरुद्ध। और उस तरह का शतक मुझे लगता नहीं है कि नंबर 6 पर किसी और हाँ, किसी ने नहीं व्हाइट बॉल लगाया, क्रिकेट में एग्जैक्टली। भारतीय बल्लेबाज ने बनाया होगा। उसी वजह से हम मैच जीते हैं इंग्लैंड के विरुद्ध। उसके बाद सिर्फ 3 पारियां खेली हैं ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध, उसके बाद आपने उनको ड्रॉप कर दिया। तो जहां पर हम्म। आपको ड्रॉप करना होता है आप ड्रॉप करते हैं। तो फिर ऋषभ पंत को भी आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। दीजिए राजकुमार सर जवाब अब। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मैं बिल्कुल फेवर में हूँ ऋषभ पंत के, तो मैं 100% फेवर में रहा कि नहीं तो उन्हें ईशान किशन मतलब के फेवर में मुझे। क्यों नहीं है आप भाई? आप के राहुल नहीं को नहीं, क्यों डिफेंड कर रहे मैं हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं विकेट कीपर अगेंस्ट क्यों हूँ खिलाना चाह रहे हैं? ईशान किशन के। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ सर राजीव। लोग तो यहाँ तक मैं तो कहने ये लगे कि टेस्ट सीरीज आगे थी इसीलिए 106 बॉल पे 64 नॉट आउट बनाया उन्होंने। नहीं नहीं, कल तो बहुत क्रूशल इनिंग खेली है, अगर वो नहीं खेलते तो मैच का परिणाम कुछ भी हो सकता था। जिस तरह की डिफिकल्ट कंडीशंस थी, जिस तरह का भारतीय स्कोर था, तो बहुत जिम्मेदारी वाली पारी खेली है वो केएल राहुल ने। इसीलिए तो कह वी रहे हैं, क्या मस्ट इम्प्रेस अप्रिशिएट। इम्प्रेस कर लिया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए अपने आप को। नहीं, आज के इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं राजीव, वो एक प्रूवन मैच विनर हैं, प्रूवन खिलाड़ी हैं भारतीय टीम एक के मैच लिए। बताइए मैच भारत जिताया तो, चलिए राजकुमार सर एक मैच प्लीज बताइए ना। नहीं, अब बताइए, मैं मैच इतने विनर तो रोहित शर्मा को बोलिए, ऋषभ पंत को बोलिए, विराट को बोलिए, समझ आता है। एक मैच मुझे बताइए के राहुल का। नहीं, देखिए जब सेंचुरियन सिलेक्टर्स 100 को। साउथ अफ्रीका। कौन कौन सा मैच? सेंचुरियन टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पिछली श्रृंखला में, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। अच्छा, जो हम हारे हैं 2-0।
जो हम 2-1 जीते से, रहे सॉरी, पहला 2-1 मैच से। हम लोग जीते थे ना, उसके बाद हमारे ना। हाँ, 2-1 से हमारे सीरीज। मार्क एंसन ने फिर हमें जी परेशान किया बहुत। चलिए, अब चलते चलते आखिरी एक 2-2 सवाल ले लेते हैं। सभा भाई, व्हाइट बॉल में क्या अब के राहुल नंबर 1 विकेट कीपर हो गए हैं? अभी व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो ऐसी कोई जल्दबाजी की जरूरत है नहीं राजीव, अभी और समय लगेगा। सभा मुझे भाई, लगता आप है ही कि कहते हैं कि अब दिन ही नहीं बचे केएल हैं, राहुल आपको को 8-9 महीने वर्ल्ड कप के लिए, अब फिर आपके तैयार पास तो ज्यादा करना पड़ेगा। विकल्प है नहीं ना राजीव। देखिए, हमें व्हाइट बॉल क्रिकेट की तैयारी अलग प्रकार से करने को, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हम ठीक है, जब ठीक व्हाइट है। बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां पर हमें ध्यान ये देना है कि जब हम बल्लेबाजी कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या है। अगर सब कुछ फेयर है, सब कुछ समान है, विकेट अच्छा है, तो हमें 350 का टारगेट ध्यान में रखकर बल्लेबाजी करनी होगी। ठीक है, नंबर एग्री। एक बात ये हो गई। और या तो आप 350 बनाने के बारे में सोचिए, या फिर 350 रन चेस करने के बारे में सोचिए। यही आपका मकसद होना चाहिए लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप। और अगर हम गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि हमें 280 275 डिफेंड करना है, और करीब इतने ही 280 285 आपको बनवाने देना है ऑपोजिशन को। ये आपका एम होना चाहिए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर इसमें उतार चढ़ाव होता रहे वो अलग बात है, पर इसी माइंडसेट के साथ आपको व्हाइट बॉल वनडे क्रिकेट खेलनी है, तभी मुझे लगता है कि आपकी तैयारी सही होगी विश्व कप के लिए। चाहे आप श्रीलंका के लिए के विरुद्ध खेल रहे हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेल रहे हैं, आपकी तैयारी यही होनी चाहिए। बल्लेबाजों के ध्यान में ये होना चाहिए कि हमें 350 या तो बनाना है या हमें चेस करना है, हमें तैयारी उस प्रकार की करनी है। और बॉलर्स को भी, बॉलिंग यूनिट को भी इसी प्रकार की तैयारी करनी है। तब आप सोच लीजिए कि आपको किस प्रकार के रिसोर्सेज चाहे जरूरत पड़ेगी वहां तक पहुंचने में, उस टारगेट को अचीव करने में। राजकुमार सर, आप बता दें, व्हाइट बॉल में क्या के राहुल नंबर 1 विकेट कीपर है अब, जो आपने देखा, सर्कमस्टेंसेस जो बने हैं टीम के? देखिए, एट प्रेजेंट तो राजीव जब वो खेल रहे हैं तो वही नंबर 1 है। और हाँ, मेरा मानना है कि भारत ने ऐसा भी देखा गया है, पिछले वर्ल्ड कप में भारत 3-3 विकेट कीपर खिला रहा था। तो हो सकता है कि ईशान किशन एज ए बैट्समैन खेलें, या मतलब केएल राहुल एज ए बैट्समैन खेलें। तो अभी डिपेंड करेगा, अभी समय है देखने के लिए कि आगे क्या सर, दो होता में है। से तो एक ही और खेल पाएगा, ये तो आप भी जान रहे हैं बहुत अच्छे से। या तो ईशान किशन खेलेंगे या के राहुल, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी आपके बाहर है, आपका सबसे बड़ा मैच विनर व्हाइट बॉल का बाहर है। तो देखिए, एक ही खेल सूर्य पाएगा कुमार ये, यादव से चाहे देख इन लीजिए इन जितनी दोनों भी सीरीज हो जाए। सूर्य कुमार यादव से इन दोनों का कंपटीशन नहीं है, वो नहीं, श्रेयस मैं अय्यर जगह और बनाने की, उनके अब बीच। 11 में 2 कैसे खिला देंगे आप? 11 में देखिए कंपटीशन होगा श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव का। वहां पर कंपटीशन केएल राहुल से नहीं होगा, वो सूर्य कुमार का। ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा पर राज वहां पे जो। पर राज हम फिर वही गलती कर रहे हैं जो पिछले विश्व कप में हम लोगों ने किया था। आपको याद है, एग्जैक्टली हम भाई, लोगों ने मैं सालों इसीलिए साल बोल रहा खिलाया हूँ। अंबाटी रायडू को नंबर 4 पर, और हम्म, जब विश्व कप आया तो मैंने विजय शंकर को खिला दिया। तो अभी तो, वही अब वही तो तैयारी मुझे लगता है शुरू हो जानी चाहिए ना, बैटिंग स्लॉट्स की भी, और करेक्ट। कौन आपका नंबर 1 विकेट कीपर होगा, तो कौन नंबर 4 पर हम्म, खेलेगा। अगर आप अभी भी हम यही इंतजार कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर को हम 2-3 मैचेस और खिला देते हैं, अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो हम सूर्य कुमार यादव को लेकर आएंगे। ये मुझे लगता है एग्जैक्टली। गलत स्ट्रैटेजी है। इस रास्ते पर चलना ही नहीं है भारत को। अब अब आपके पास देखिए समय है श्रेयस, नहीं ज्यादा, कितने मैचेस बचे आप हैं राज। आप सबक नहीं श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर सकते, कंसिस्टेंटली परफॉर्म तो किया है वही तो मैं उन्होंने। कह रहा हूँ ना। अब नहीं नहीं, अनफॉर्चुनेट अरे पार्ट नहीं, तो तो है आप वही कि मैं कह टाइटल रहा दीजिए हूँ। ना कि श्रेयस अय्यर आपके तो श्रेयस अय्यर आईपीएल नंबर नंबर 4 4 पे है, फिक्स सूर्य कर कुमार दीजिए यादव ना वहां फिर आप। बैठेंगे, कवर है। नहीं, लेकिन भारत के पास एक बहुत अच्छी चॉइस है ना, सूर्य कुमार यादव जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है। तो ये मतलब मैं आपको कह रहा हूँ ये सेलेक्ट करना हो, सूर्य कुमार यादव करेंगे या श्रेयस अय्यर करेंगे टीम में? नहीं, देखिए, अगर T20 है तो मैं सूर्य कुमार यादव को ही करूंगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वनडे वो वर्ल्ड क्रिकेट में। नंबर 1। वनडे क्रिकेट में अभी जिस तरह की पारियां श्रेयस अय्यर ने खेली है, तो पहले उन्हीं का बनता है खेलना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात है कि भारत के पास वो चॉइस ऑफ प्लेंटी है कि सूर्य कुमार यादव भी भारत के पास है, एक नहीं, तो ऐसा प्लेयर आपकी जो माने अपने तो दम पर। के राहुल का कवर है ईशान किशन, अब ये कहेंगे हम सेकंड विकेट नहीं, कीपर है टीम में। कवर नहीं है। देखिए, अब डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में कौन कैसी राजकुमार फॉर्म सर, में अब आप रहता ही बोल रहे हैं कि हमें, हमारे पास कवर अच्छा हो। अब 15 में 2 विकेट कीपर, मतलब एक प्लेइंग 11 में, दूसरा कवर है उसका। तो ईशान है। किशन नहीं, एक एज ए कवर विकेट कीपर है अब टीम में, नहीं व्हाइट बॉल में। देखिए, डिपेंड करेगा। कभी अगर वो भारत को ओपनर की जरूरत है, और वहां पर मुझे लगता है कि ईशान किशन को प्रेफर किया जाएगा केएल राहुल से। अगर मैं ईशान को तो खिलाऊंगा तो के राहुल को मिडिल ऑर्डर में नहीं रखूंगा, मैं फिर सूर्य कुमार यादव को लाऊंगा वहां पे। अब डिपेंड करता है ये क्या सोच है कप्तान बताइए की, और सभा कोच भाई, की। राइट चॉइस है कि राज नहीं है? बहुत फिर से, राजकुमार फिर से बहुत ज्यादा खिचड़ी पकड़ी है। हम्म, वो आपको ही मालूम है, ये क्लियर साइट होना करेक्ट। बहुत जरूरी है आपके कॉम्बिनेशन के बारे में। हम्म, बहुत ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना है, ये नहीं करेगा तो हम इसको ले आएंगे।
अब ईशान किशन हमारा बैकअप कीपर नहीं है, क्योंकि ईशान किशन अब मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकता है, तो फिर हमें संजू सैमसन को क्या बनाना चाहिए सेकंड बैकअप कीपर, क्योंकि ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है। तो इतनी ज्यादा खिचड़ी की जरूरत नहीं है ना, क्लियर सभा साइट भाई होना बहुत बहुत जरूरी है, शानदार क्लियर एंकरिंग कर रहे हैं, मुझे स्ट्रैटेजी। लग रहा है अब सभा भाई को एंकरिंग का वो दे देना चाहिए, इतने पॉइंट उठा देते हैं वो राजकुमार सर, शानदार पॉइंट्स उठाए हैं सभा भाई ने आज। क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है ना, क्लियर गोल्स होने चाहिए, क्लियर साइट होना चाहिए कि भाई श्रेयस अय्यर मेरा नंबर 4 बैटर है लीडिंग अप टू द आप वर्ल्ड क्या कप। उसको मैंने आप क्या पीछे, करेंगे? उसको मैंने कह दिया कि तुम इतना ज्यादा कंसिस्टेंट हो, तुम ही मेरे मेरे नंबर 4 हो बस। अब मुझे नहीं अब सबा, हमारे पास समय नहीं है इतना चेंजेस करने अब का, आप राज। अब आप एक बात बताइए, आप सूर्य कुमार यादव का क्या करेंगे फिर? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे सूर्य कुमार यादव को खिलाना है तो मैं अभी खिलाऊंगा। इफ यू आस्क मी, आई विल प्ले सूर्य कुमार नहीं, यादव नंबर 5। और व्हाट अबाउट श्रेयस अय्यर? नो नो, श्रेयस अय्यर इज माय टीम एट नंबर 4, ही सो कंसिस्टेंट मेरे लिए। तो मतलब मैं आपके हिसाब से केएल राहुल बाहर है? मेरे हिसाब से केएल राहुल बाहर हैं, मेरे क्योंकि हिसाब से भी, मैं मेरे हिसाब से भी मैं बहुत आगे। मेरा पूरा वोट मैं एक्सम ये है। पूछ रहा हूँ राज आपसे कि अगर जो मैंने बताया अभी कि 350 रन अगर मुझे बनाना है या मुझे चेस करना है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे नंबर 5 पे, केएल राहुल को या सूर्य नहीं कुमार यादव को? नहीं, डेफिनेटली वो उसको, लेकिन जैसे कल की परिस्थिति थी, फिर ऐसी परिस्थिति भी तो आ सकती है ना। तो कल जिस ऐसी तरह मैच परिस्थिति में बिताया सूर्य उन्होंने। कुमार सर यादव ऐसी क्यों नहीं रन परिस्थिति बना के लिए सकता है? भी आपको बैटिंग तेज करनी पड़ेगी, 106 बॉल पे 64, मतलब आप सूर्य क्या कहना कुमार चाह रहे हैं यादव सर? क्या इस परिस्थिति में रन नहीं बना सकता है? ये किसने कह दिया नहीं राज? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तो आप किसको ओपन कराएंगे? शुभमन गिल को ड्रॉप करेंगे आप वनडे टीम से? अगर मैंने आपको पहले ही कह दिया, इस मैं जैसे ही मैंने ऋषभ पंत को टीम में नहीं लिया है, मेरे लिए सेकंड ऑप्शन इज ईशान। कर रहे हो आप, बिकॉज उसको मैं क्यों नहीं बैक कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि सूर्य कुमार यादव मेरी टीम में आए। ये श्रीलंका के साथ जीत का कोई मायने नहीं है अगर हम आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो। नहीं, तो आप मतलब शुभमन गिल को, जो कंसिस्टेंटली रन बनाते आ रहे हैं, उनको बाहर बिठा देंगे? तो फिर वही तो कह रहा हूँ, फिर कवर आपने कवर ऋषभ पंत को कवर क्यों ओपनिंग बाहर किया? बैट्समैन। मैं वही कह रहा हूँ ऋषभ ना पंत अभी। बिठा देंगे, नहीं हम तो बिठा देते हैं राजकुमार इसीलिए सर, तो मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने इतनी खिचड़ी इसीलिए बना ली है ना राज कि किसी को समझ में नहीं आ वही रहा है। वही वही। हम तो बिठा चुके होते हैं, ईशान किशन खेल चुके होते हैं 2 मैच। आप कहाँ मतलब ये अब तो सोचने की गुंजाइश है ही नहीं है, एकदम टाइम नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर बहुत आपका। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल। नहीं लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग है ये कि एक कवर कौन है और कौन नंबर 1 है, ये इस टीम इंडिया में अभी तक किसी को पता नहीं है कि नंबर 1 अब विकेट कीपर मैं कौन है, कवर विकेट कीपर कौन है। राजीव एक एक सवाल मैं अभी और उठाता हूँ। सपोज कीजिए केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए इंजर्ड हो गए, हाँ, तो आप क्या कीजिएगा? ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में सर तुरंत खिला फिर देंगे तब, नहीं क्योंकि क्योंकि नहीं, वो सेकंड है नहीं ना। नहीं राजीव, कवर फिर आप कोई ईशान किशन को ओपन राहुल कराएंगे, द्रविड़ ले आएंगे, शुभमन गिल को तुरंत ड्रॉप कहेंगे कीजिएगा? मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना। नहीं 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 ये तो नहीं, फिर आप ईशान ये किशन तो को खिलाएंगे एज एन ओपनर और सूर्य कुमार यादव को और मिडिल ऑर्डर में लेकर आएंगे, फिर आप शुभमन गिल को ड्रॉप कर दीजिएगा। तो ये तो होता ही रहा है सबा, ये हमेशा सालों साल से ऐसा होता रहा है कि एक प्लेयर नहीं के राजकुमार, इसी वजह से एक प्लेयर के जाने इसी से कॉम्बिनेशन तभी बदलते हैं। तभी अगर सालों साल आपको से याद, नहीं वर्ल्ड कप होना जीत चाहिए पाए ना। राजकुमार सर। आपको आप याद बिल्कुल है ठीक कह रहे हैं, हमारे जो सालों साल से होता आ रहा है, इसीलिए अभी जीत पा रहे हैं। आवेश खान इसीलिए तो ड्रॉप हुए थे, कंफ्यूजन है राज। सारा का आवेश खान के ड्रॉप होने के बाद आपने देखा था ना, सारी टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ गया था। तो ये अरे तो वही तो गलत ऐसा है, होता, वही मैं कह वही रहा हूँ तो ना, मैं वो कह रहा हूँ, यही गलत है, जो गलत। नहीं होना चाहिए। हम्म। इसीलिए तो हम विश्व कप नहीं जीत पा रहे हैं। दिक्कत क्या है राजकुमार सर, हमारा जो सेकंड ऑप्शन होता है उसको हम थर्ड बना देते हैं और फोर्थ ऑप्शन को लेकर नंबर 1 बना देते हैं। के राहुल कहीं से विकेट कीपर नहीं, अचानक कीपर बनाया और टीम का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। अब उनका दावा भले ही अलग अलग फॉर्मेट में जरूर हो और एज ए क्रिकेटर बहुत बहुत कमाल के बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं, बट क्या एज ए विकेट कीपर वो हिंदुस्तान के नंबर 1 चॉइस है, इस पर हर कोई सवाल जरूर खड़ा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका। सभा भाई आपका अभी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवाल उठाने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए भी। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।